हाउ टू क्लियर CA फाउंडेशन एग्ज़ाम्स इन जस्ट 1.5 मंथ्स। ये वीडियो ऑब्वियसली उन लोगों के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उन लोग और वही लोग ये वीडियोस देखते हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी 1 महीने या 1.5 महीने में एग्ज़ाम्स को कैसे क्लियर करा जाए, क्या क्या चीज़ें पढ़े और क्या क्या कैसे करें। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें तुमको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स की बात करते हैं। अकाउंट्स में तुमको हाई वेटेज चैप्टर सबसे पहले करना है। तो मैं तुमको बताता हूँ कहाँ से तुम्हें पढ़ना भी, ये भी बताऊँगा। बाकी यूट्यूबर्स जो तुमको ये तो बताया था कि हाँ ये चैप्टर वेटेज क्या है, इसको पढ़ लो और पास हो जाओगे। तो मैं तुमको बताता हूँ तुमको कहाँ से पढ़ना चाहिए ताकि तुम्हें अच्छे से ग्रिप बन जाए। सबसे पहले तुम उठाओ डिसोल्यूशन को। डिसोल्यूशन में 2 मेथड्स होती है। एक वो मेथड्स में भूल गया उनका नाम क्योंकि 1 महीना हो गया उनको पढ़े हुए। तो वो दोनों मेथड जो है तुम CA पराग गुप्ता 2.2 चैनल पे जाओ, डिसोल्यूशन वाला चैप्टर वहाँ से कर लो। वो करने के बाद में CA हार्दिक मर्चेंडा सर की वीडियोस पे जाओ, 1 शॉट वीडियो जो है डिसोल्यूशन पे उसको कर डालो। बस तुम्हारा डिसोल्यूशन कंप्लीट भाई हो गया। और अगर तुमको जो क्वेश्चंस होते हैं ना जो हार्दिक सर ने कराए हुए उनके पुराने वीडियोज़ में, तो वो तुम देखो और वही ICAR मॉड्यूल से तुम सॉल्व करो। उसके बाद में जो स्टडी मटेरियल तुमको चाहिए वो मेरे को कमेंट्स में पूछो, मत कमेंट्स में बताओ मतलब मेरे को स्टडी मटेरियल चाहिए तो मैं टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा। वहाँ से तुम डिसोल्यूशन का स्टडी मटेरियल जो भी तुम्हें जिस चैप्टर का स्टडी मटेरियल चाहिए वहाँ पर अवेलेबल रहता है, वहाँ से तुम उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अभी वो प्रैक्टिस करने का ऐसा कोई टाइम नहीं कि एक ही चैप्टर को उठाओ प्रैक्टिस करो, नहीं। सबसे पहले डिसोल्यूशन करो, वीडियो देखो, ICAR मॉड्यूल्स अच्छे से सॉल्व कर दो और उसके ऊपर का लेवल के क्वेश्चन आते भी नहीं CA एग्जाम्स के अंदर जहाँ तक मैंने देखे। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन के बाद आएगा पार्टनरशिप निपटा दो भाई, क्योंकि उसके 7 और 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो वो चीज़ मेन है करना ताकि तुमको एक पासिंग जो परसेंटेज है उसमें तुम आ सको, तुम्हारा टोटल जो एग्रीगेट है उसमें वो हेल्प कर दे। पार्टनरशिप तुम्हें क्या कैसे करना चाहिए, पार्टनरशिप तुम करो CA पराग गुप्ता सर से करो तुम सबसे पहले, फिर जंप करो हार्दिक सर की वीडियोस पे। कि मैंने भी ऐसे किया था और ये सही पैटर्न लगता है मेरे को, क्योंकि दोनों का पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा सिमिलर ही है बट अलग अलग चीज़ें दोनों थोड़ी बहुत बताते हैं। तो पहले पराग सर से थोड़ा और क्लियर वे में समझ लो, ईजी वे में, और हार्दिक सर से थोड़ा सिस्टमेटिक वे में और जो एकदम प्रॉपर लाइनें वाइनें बना के बताते हैं ना, तो वो चीज़ तुम उनसे सीख सकते हो। तो दोनों से सीखो भाई। अभी तुम्हारे पास टाइम, मैंने भी 1.5 महीने में करा था तो मेरे को जम गया था शेड्यूल। और टाइम मैनेजमेंट में तुमको बता दूंगा अगली वीडियो में कि मैंने कैसे मैनेज किया था, फिर इसी वीडियो में बता दूँगा। अब बात करते हैं अकाउंट्स हो गया। सबसे पहले डिसोल्यूशन पार्टनरशिप। अब तुमको करना है डेप्रीसिएशन इसलिए करना है क्योंकि जून 24 में डेप्रीसिएशन का अच्छा क्वेश्चन आया था, घुमा फिरा के दे दिया था। तुम कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए तुम्हें डेप्रीसिएशन हार्दिक सर की वीडियो से कर लेना है बस। उनकी एक 1 शॉट वीडियो देख लो, खत्म। बिल ऑफ एक्सचेंज 1 शॉट वीडियो हार्दिक सर की खत्म। क्योंकि ये सारे जो चैप्टर्स है छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं और जून 24 में बिल ऑफ एक्सचेंज का थ्योरी क्वेश्चन आया था और मेरे को उम्मीद है कि ये सितंबर 24 में आराम से बिल ऑफ एक्सचेंज पे क्वेश्चन आने वाला है। तो तुम अच्छे से कर लेना बिल ऑफ एक्सचेंज। बस 1 शॉट वीडियो देख लो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि 1.5 महीने में तुम्हें कोई चांस मिलेगा कि तुम सारी वीडियोस देख रहे हो और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो। मैं पास हुई तो मैंने भी ये चीज़ की, तुम फॉलो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। पासिंग परसेंटेज भी 14% उसमें मैं आ गया, मतलब समझ जाओ ये किया था मैंने। बिल ऑफ एक्सचेंज निपटा दिया। और ऐसी जो 1 शॉट वीडियोज़ के छोटे छोटे चैप्टर्स है, जनरल एंट्री हो गई और जो बाकी चीज़ें हो गई, वो सारी तुम हार्दिक सर की वीडियोस से कर सकते हो। अब जो कंपनी अकाउंट्स आता है जो 12th में था अपन को, जो इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर, ये सारी चीज़ें तुमको पराग सर की वीडियो से करना है और उसके बाद जंप करना है हार्दिक सर की वीडियोस पे। 1 शॉट वीडियोस सारी देख लेना हार्दिक सर की। तो उससे तुम्हारा एक बेस जो होता है ना कि मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मेरे को लिखते आगे, मेरे को जनरल एंट्री बनाते आ रही है, और वो सारी चीज़ें अकाउंट्स में इतना ही ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और क्योंकि एग्जाम में तो अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे तो है नहीं कि सिमिलर क्वेश्चन उठा के देंगे, उनको वहाँ कॉन्सेप्ट ही लगाना है। फाइनल अकाउंट्स करने के लिए सबसे पहले पराग सर की वीडियो देखो और फिर जंप करो हार्दिक सर की वीडियो पे, क्योंकि जून 24 में फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नहीं आया तो अगेन मेरे को लग रहा है सितंबर में पूछेंगे। तो यही होने वाला है भाई। तो फाइनल अकाउंट अच्छे से कर गया ना, उसका भी 12 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही है। तो वो चीज़ तुम्हें कर लेना है और ऐसी वीडियोस देख देख के तुम्हें अपना पोर्शन निपटाना है जितनी जल्दी हो सके। मैंने टारगेट लिया था 10 दिन का, तुम भी 10 दिन का टारगेट लो। अकाउंट्स बहुत ईजी होता है भाई, सही बताओ तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और मज़ा भी आता है करने में। वीडियोस देख देख के साथ साथ में सीख के प्रैक्टिस करते करते स्टडी मटेरियल जो ICAR ने प्रोवाइड किया और अलग से जो टेलीग्राम पे मिलता है वो अच्छे से फॉलो करो। मैंने तो PDFs डाउनलोड करी थी स्टडी मटेरियल, वहीं से मैंने प्रैक्टिस किया था। अब बात करते हैं लॉ पे, जो मेन चीज़ है भाई लॉ। तो लॉ की मैंने हैंड रिटन जो बोलते हैं रिटन प्रैक्टिस, तो मैंने 1% भी नहीं की थी। अब ये गलत वे हो सकता है पोर्ट्रे करने का कि भाई इसने की नहीं फिर भी पास हो गया और उससे 3 नंबर कटे मेरे लॉ में। तो मैं ये चीज़ उन लोगों को मना करूँगा जिनके पास टाइम है कि भाई तुम्हारे पास टाइम है तो तुम पढ़ के आराम से हर चीज़ कर सकते हो। जो 1.5 महीने में जिस बच्चे ने स्टार्ट किया पढ़ना, जैसे मेरे से 12th के बाद जैसे मैं निकला, तो सितंबर वालों तुम्हारे पास तो टाइम होता होगा। बट अभी जो वीडियो 1.5 महीने के हिसाब से मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैंने रिटन प्रैक्टिस नहीं की थी, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा अगर तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो गया, सिलेबस डन हो गया, तो तुम रिटन प्रैक्टिस कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाना और स्टडी मटेरियल ले लेना, क्योंकि लॉ में स्टडी मटेरियल ज़्यादा ज़रूरत है बाहर का, क्योंकि उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत अच्छे फ्रेम होकर आते हैं और वैसे ही क्वेश्चन सिमिलर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। हालांकि तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है एग्जाम्स में कि ये कहा जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने 4 चैप्टर पढ़े थे लॉ में पूरे, और अगर तुम सितंबर के हो तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ने की शायद ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम था भाई और तुमने आई थिंक कर भी होंगे 4 चैप्टर, और एक चैप्टर अगर तुम कर सकते हो तो वो कर लेना। मैंने किया था कंपनी अकाउंट्स होगा, पार्टनरशिप और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा करना है तो LLP कर लेना। ये 5 चैप्टर्स अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारी अराउंड 60 मार्क्स या 65 मार्क्स की जो वेटेज है वो कंप्लीट हो जाती है।
अब मैंने 4 चैप्टर करे थे, 55 मार्क्स के थे 4 चैप्टर, और मैं उनको लिख के आया और मेरे को 52 मार्क्स आए। 3 मार्क का एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, उसमें प्रोविजन से लिख के आया था, तो पूरे मेरे 3 मार्क कट गए, और बाकी जितने भी मैं लिख के आया था उसके मेरे को सारे मार्क्स मिले। तो मैंने ऐसा क्या लिखा था उसमें, सबसे पहली बात तो ये है। तो मैं तुमको कहता हूँ ICAR मॉड्यूल से ही पढ़ना है तुमको, लॉ और किसी मॉड्यूल से नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तुम उठाओ ICAR मॉड्यूल, कंपनी अकाउंट्स खोलो, उसका एक लाइन बाय लाइन रीडिंग मारो। रीडिंग मारने के बाद में उसको याद करते हो धीरे धीरे। सारी चीज़ें याद नहीं करनी है, जो मेन चीज़ होती है कंपनी अकाउंट में, मेन चीज़ है जैसे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी मेंबर, और ये सारी जो चीज़ें रहती है वो तुमको एक अच्छे से ग्रिप बना लेनी है, क्योंकि उनके कीवर्ड्स जो है क्वेश्चंस में आते हैं। OPC है, OPC को अच्छे से कर लेना, उसका क्वेश्चन बना था। और सोगा हो गया, सोगा में भी तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, वो वेस्ट में देगा। तो यूनिट 1 का लास्ट का जो पार्ट है, जो मेरे को पार्ट याद नहीं आ रहा, बट लास्ट पार्ट जो होता है ना सोगा का फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट पार्ट है, सेल जो मना कर देता है, जो थर्ड पार्टनर होता है वो प्राइस डिक्लेयर करने से मना कर देता है, उस पर क्वेश्चन आया था। तो उस पर भी भाई मैंने मतलब वो लिखा था, क्या बोलते हैं, एक डायरेक्ट जो वे होता है लिखने का, उस वे में मैंने लिखा नहीं था, उसको अलग वे में लिखा था। बट मैंने सारे प्रोविजंस जो भी थे वो मैंने थोड़े बहुत सही लिखे थे, ज़्यादा मेरे को याद था। मैंने 4 बार रीडिंग लगाई थी लॉ की पेपर के पहले, 3 दिन की छुट्टी थी, मैंने एक बार तो पढ़ते समय लगा ली और 3 बार मैंने रीडिंग लगाई थी। सुबह से शाम तक मैं बैठा था रीडिंग लगाता। मैंने एक बार मेरा लैपटॉप नहीं खोला, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह, मैंने सिर्फ लॉ के मॉड्यूल की रीडिंग लगाई और वही लगाते लगाते मैं एग्ज़ाम देने चले गया। तो ये चीज़ मैंने की थी और उसमें मेरे को मार्क्स मिले होंगे, मेरे को लग रहा है, और कटे भी होंगे तो शायद उसमें से कटे होंगे, या फिर जो थर्ड क्वेश्चन था तो उसमें कट गए होंगे। तो ये होगा भाई लॉ की बात। अब बात करते हैं इको की। तो इको में तो भाई तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैंने CA पराग गुप्ता से सर से पढ़ा था। वो नोट्स बना लो और नोट्स की रीडिंग लगा लो, और कंपाइलर जो होती है MV सर और कोई सी अच्छी वाली कंपाइलर, उसकी प्रैक्टिस करके चले जाओ, पेपर देना, हो गया तुम्हारा इको। इको में भाई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, सर के नोट्स पढ़ लो, मेरा तो उसमें हो जाता है, तो उसमें हो भी गया। तो मैंने अटैम्प्ट भी कम किया था, पिछली वाली वीडियो में तुमको पता चल गया होगा। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में तुमको बताता हूँ हाई वेटेज चैप्टर्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तुमको निशांत कुमार सर से, निशांत कुमार शायद नाम है उनका, आई थिंक मैं सही दे रहा हूँ, उनसे तुमको पढ़ना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से करा के रखा है और तुम्हारा वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो वो तुम्हारे ऊपर है भाई, कैसे कर लो, वो तो मैं सजेस्ट कर नहीं सकता, वो तुम्हारे ऊपर रहता है। क्योंकि बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स थ्योरी की, तो थ्योरी पोर्शन आई विल सजेस्ट, मैंने करा नहीं था तो मैं सजेस्ट तो तुमको कर सकता हूँ कि अल्टीमेट CA से तुम कर सकते हो। और अमन खेड़िया सर जो है अभी यूट्यूब पे नया है शायद वो, तो तुम उनसे कर सकते हो, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो उन्होंने थ्योरी पोर्शन भी शायद अपलोड करके रखा है स्टैटिस्टिक्स का, इंग्लिश में शायद वो कर सकते हो तुम। और तुम कर सकते हो अमन खेड़िया सर से प्रोबेबिलिटी तुम कर सकते हो, और अमन खेड़िया सर से तुम जितने भी उनके 1 शॉट वीडियोज़ है वो तुम देख लो, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाया गया और उन्होंने सिस्टमेटिक वे में तुम्हें सारी चीज़ें बताई, तुम वो चीज़ फॉलो कर सकते हो। अब ये सारी जो चीज़ है वो चीज़ मैंने फॉलो करी थी, तब जाके मेरा 1.5 महीने में क्लियर हुआ था भाई। एक और चीज़ लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि तुमने भले ही कम प्रिपेयर किया हो, बट क्वालिटी मैटर करती है, जो कि मेरे केस में मेरे को देखने को मिली है। इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, 90,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें 13,000 बच्चे पास हुए। तो उन्होंने तो भाई 6-6 महीने में पढ़ाई की है। जिस बच्चे ने 1.5 महीने में पढ़ाई की है उसने ऐसा क्या कर दिया, तो क्वालिटी मैटर है भाई। जो पढ़ो ऐसा पढ़ो कि वो भूलो ही नहीं तुम, और एग्ज़ाम में एग्जैक्ट मॉड्यूल की लाइनें लिख के आओ, ताकि ICAR का जो स्टडी जो आंसर की होता है उससे वो सारी चीज़ें मैच कर जाए, जो कि ऑब्वियसली बात है स्टडी मटेरियल से ही होती है। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, उसका आंसर देख लो, सारे स्टडी मटेरियल से मैच करते हैं। तो ये पैटर्न तुमको सीखना पड़ेगा भाई। तो यही चाह भाई आज की वीडियो में। बाकी और अगर तुम्हें इंटर के लिए मेरे को फॉलो करना है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो भी तुम्हारी क्वेरी है वो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं तुमको बता दूँगा। तो भाई यही था, बाय।